तो दरभंगा एयरपोर्ट है, यही ना कॉन्सेप्ट आया कि हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज चढ़ेगा। मतलब क्या था कि जो छोटे शहरों में एयरपोर्ट है वहाँ मिनिमम कॉस्ट रहेगा चलने का। अब दरभंगा एयरपोर्ट को आप कंपैरिजन कीजिए, 20,000, 25,000, 15,000। दुबई का टिकट लीजिए, सिंगापुर दुबई का टिकट दिल्ली से सस्ता मिलेगा बशर्ते दरभंगा से दिल्ली। ये एयरलाइन वाला जो बैठ करके लूट रहा है तो कौन उसको कंट्रोल करेगा? किसकी जवाबदेही है? तो आपने कहा कि हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज चढ़ेगा, तो आप मुझे बताइए कि 20,000 में कौन हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज चढ़ सकता है? नीतीश के कैबिनेट मंत्री संजय झा इतने गुस्से में नजर आए कि पूछिए मत। जी हाँ, बिल्कुल, जिस तरीके से दरभंगा एयरपोर्ट को लेकर जो रेट तय की गई है उस पर संजय झा ने एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने साफ तौर से कहा कि देखिए, दुबई जाने के बराबर दिल्ली से दरभंगा जाने का किराया है। एयरलाइंस बैठकर क्या कर रहा है, इनके आका क्या कर रहे हैं, ये तो गलत है। लोगों को ठगने की काम की जा रही है। अरे छोटे शहरों में जो भी एयरपोर्ट होता है उसे देखकर हिसाब किताब से रेट तय किया जाता है, लेकिन एयरलाइंस की ये मजबूरी देखिए कि ये कितने महंगे दर पर लिया जा रहा है। मान लीजिए दुबई जा रहे हैं, उतना किराया देना पड़ता है। क्या कुछ करे संजय झा, जरा सुनिए। आपको लगता है कि हम दरभंगा क्यों जा रहे हैं, पटना ही क्यों ना उतर जाए? नहीं, ये आपको मैं कल ये बात रखा था। दरभंगा एयरपोर्ट है आरसीएस एयरपोर्ट। आरसीएस एयरपोर्ट हो गया रीजनल कनेक्टिविटी एयरपोर्ट। रीजनल कनेक्टिविटी दरभंगा एयरपोर्ट का सिक्योरिटी कौन करता है? बिहार पुलिस करती है, सीआईएसएफ नहीं करती है। तो जो दरभंगा एयरपोर्ट है, यही ना कॉन्सेप्ट आया कि हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज चढ़ेगा। मतलब क्या था कि जो छोटे शहरों में एयरपोर्ट है वहाँ मिनिमम कॉस्ट रहेगा चलने का। अब दरभंगा एयरपोर्ट को आप कंपैरिजन कीजिए, 20,000, 25,000, 15,000, 30,000, 35,000। आज आप सिंगापुर का टिकट लीजिए, ये तो कोई मैं कहूँगा तो आप क्यों मानिएगा, गूगल कीजिए। दुबई का टिकट लीजिए, सिंगापुर दुबई का टिकट दिल्ली से सस्ता मिलेगा बशर्ते दरभंगा से दिल्ली। तो ये एयरलाइन वाला जो बैठ करके लूट रहा है तो कौन उसको कंट्रोल करेगा? किसकी जवाबदेही है? हम लोग बार बार कह रहे हैं कि भाई कैपिंग कीजिए। अपर लिमिट जो फेयर का है वो 8,000, 7,000, 9,000 जो कीजिए। दरभंगा एयरपोर्ट से नॉर्मली टिकट 3,000-3,500 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी लिहाज से। और वहाँ पर एवरेज आप देखिए, अभी छठ का समय है, दीपावली का समय है, इतने लोग आते हैं बाहर से। ये तो जनता से, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है, ये आम लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। मैं कोई इसको सेंटर स्टेट उस पर नहीं बात कर रहा हूँ। मैं सिंपल कह रहा हूँ कि आपने कहा कि हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज चढ़ेगा, तो आप मुझे बताइए कि 20,000 में कौन हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज चढ़ सकता है? एक्सप्लेन कर लीजिए। मुझे लगता है कि ये ओपन नहीं किया गया है दूसरे एयरलाइन के लिए। दूसरे एयरलाइन के लिए खुलना चाहिए। और जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है उसको आरसीएस एयरपोर्ट, जहां उड़ान स्कीम का एयरपोर्ट है, वहां कैपिंग करना चाहिए कि आप 8,000 या 9,000 जो भी आपको तय, ये अपर लिमिट है टिकट का, और नीचे में 3,500 में आपको मैक्सिमम टिकट बेचना है, 4,000 में 4,500, क्योंकि सरकार छूट देती है इस सब एयरपोर्ट पर उस एयरलाइन को। तो इसका क्या मतलब रह गया? जो मेट्रो सिटीज़ का एयरपोर्ट है वहाँ पर आप लेते हैं मैक्सिमम चीज। उड़ान स्कीम का तो कॉन्सेप्ट ही यही दिया गया ना, और उसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी कंट्रीब्यूशन रहता है इस सारे चीज़ में। मैं उसके डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन उसका भी कंट्रीब्यूशन रहता है इन सारे चीज़ में। जो दिल्ली से दरभंगा में जो एटीएफ लगता है, या दिल्ली से मुंबई जाते हैं, दिल्ली से दरभंगा से दिल्ली जाते हैं, दरभंगा से मुंबई जाते हैं, दरभंगा से बेंगलोर जाते हैं, तो जो एयर टरबाइन फ्यूल है, एटीएफ है, 1% है। मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। वो तो कह रहे हैं कि आपकी सरकार जो ज़्यादा बैट ले रही है उस पर ज़्यादा। अब इसका कोई मतलब है? पूरा देश में जो बैट लिया जाता है, हर एक सरकार अपने, तो पटना में भी लिया जा रहा है, तो पटना का रेट कैसे आधा हो गया? क्या है दरभंगा में जो आप बैठ करके वहाँ 20-20 हज़ार का टिकट वहाँ पे करता है, कोई उसको क्वेश्चन नहीं कर सकता, कोई उसको रोक नहीं सकता। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है? क्यों मिथिला के साथ लूट मची हुई है? आपके सामने रिकॉर्ड पे है। मैं तो कह रहा हूँ, आज गूगल करके देखिए, 3 दिन के बाद दरभंगा से एयर फेयर किया
आप चेक करके देखिए एयर फेयर क्या है। अंतिम सवाल है कि दरभंगा एयरपोर्ट बनाने से तो कोई फायदा हुआ नहीं, आप मानते नहीं, हैं? फायदा तो बहुत हुआ क्योंकि ये क्योंकि वहाँ पे सबसे यात्री जा ही नहीं सकते, वो नहीं क्यों जाएंगे? सबसे सक्सेसफुल एयरपोर्ट है, इतने लोगों का मूवमेंट है वहाँ पर, लेकिन जिस तरह का सुविधा और जो फेयर होना चाहिए वो दरभंगा का मतलब दरभंगा नहीं है सिर्फ, दरभंगा का मतलब सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, पूर्णिया, अररिया सारे के पैसेंजर वहाँ आते हैं, मधुबनी, समस्तीपुर, पूरा जो उत्तर बिहार का पैसेंजर है, आप पूछिएगा गोपालगंज तक के लोग दरभंगा एयरपोर्ट पर उतरते हैं।